अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज हम ग्रीन बीन्स यानी रोहा की फलियां बनाने जा रहे हैं जो कि आंखों के लिए, दिल के लिए बहुत बेहतरीन है। इनमें मिनरल्स और विटामिन सी वाफर मिकदार में पाया जाता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप देख रहे हैं कुकियम्स। फलियां बनाने के लिए हमने यहाँ लिए 2 टमाटर, तकरीबन 2 दरमियाने टमाटर लिए, उनको इस तरह कट कर लिया। साथ ही हम ले रहे हैं 2 दरमियाने प्याज जिनको बारीक चॉप कर लिया, 3 से 4 हरी मिर्चें, 1 लहसुन के जवे, 1½ टेबल स्पून अदरक पेस्ट। अगर आप चाहें तो लहसुन पेस्ट भी ले सकते हैं, 1½ टेबल स्पून। साथ ही हम ले रहे हैं फलियां हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह इनके दाने हैं और जो दाने बारीक हैं उनको हमने पूरा को कट कर दिया इस तरह। अब साथ हम ले रहे हैं आलू, हम इनको आलूओं के साथ बना रहे हैं। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। अब चलते हैं स्पाइसेस की जानिब। हमने यहाँ लिया 1 टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च और गरम मसाला, 1 टेबल स्पून नमक हस्बे जायका। स्पाइसेस को अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। चलिए बनाते हैं। हमने यहाँ लिया तकरीबन 100 ml ऑयल, उसमें हमने प्याज को ऐड कर दिया है। यहाँ हम फ्रोज़न प्याज यूज़ कर रहे हैं और ये देखिए हमने इसको 4 to 5 मिनट तक पकाया और ये बिल्कुल मेल्ट हो गया। अब हम इसको पका रहे हैं और इसको तब तक पकाएंगे जब तक कि ये अपना कलर चेंज ना कर दे और लाइट गोल्डन ना हो जाए, और चम्मच हम साथ साथ चलाते रहेंगे। रोहा की फलियों के बहुत से फायदे हैं। ये आई साइट ठीक करती है, ये हाजमे को बेहतर करती है, इसमें विटामिन होती हैं। दिल के पेशेंट जिनको हार्ट डिजीज़ होती हैं ये उनके लिए बहुत बेहतरीन है, इनको ज़रूर यूज़ कीजिए। ये देखिए अब इसने कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। हमने फ्लेम लो टू मीडियम रखनी है, फ्लेम को हाई नहीं करना। और जब ये गोल्डन हो गया तो अब हम इसमें तमाम स्पाइसेस ऐड कर देंगे। स्पाइसेस जैसे हम आपको बता चुके हैं, अपनी मर्जी से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। हमने जो आपको स्पाइसेस बताए हैं ये बिल्कुल एवरेज है, ये ना ज़्यादा स्पाइसी बनता है और ना ही फीका बनता है। इससे बिल्कुल नॉर्मल फलियां बनेंगी। और देखिए हम इसको थोड़ा सा भूनेंगे स्पाइसेस ऐड करने के बाद, जब तक के ऑयल मसाले से सेपरेट ना हो जाए तब तक। रोहा की फलियां आप फ्रीज भी कर सकते हैं, आप इसको सीजन में परचेज कर लीजिए और उसके बाद इसको फ्रीज करके भी रख सकते हैं और पूरा साल यूज कर सकते हैं। अब देखिए जब भुना गया तो हमने इसमें टमाटर और साथ ही लहसुन भी ऐड कर दिया है। अगर आप चाहें तो लहसुन पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लाइक करें आप वैसे इसमें ऐड कर सकते हैं। और देखिए हम इसको कवर करके रख देंगे तकरीबन 5 मिनट्स के लिए, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाएं, और फ्लेम हम लो कर देंगे। ये देखिए हमने इसको कवर कर दिया और फ्लेम को हमने लो कर दिया। आफ्टर 5 मिनट्स ये देखिए काफ़ी हद तक टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं और इस तरह हम इसको स्पून की मदद से प्रेस कर रहे हैं। इसी तरह हमने चूंकि लहसुन के पूरे जवे यानी क्लोव्स इसमें ऐड किए हैं तो हम इनको भी स्पून के ज़रिए इस तरह मैश कर लेंगे। ये देखिए ताकि ये इसमें घुल जाए। और ये देखिए ये इसमें मिक्स हो रहे हैं। फलियों को पकने में टाइम लगता है, इसलिए हमने इस टमाटर को ज़्यादा सॉफ्ट नहीं किया और साथ ही हम इसमें फलियां भी ऐड कर देंगे ताकि ये दोनों चीज़ें इकट्ठी पक सकें और हमारा टाइम जो है वो बच सके। टाइम सेविंग के लिए हमने इसमें फलियां इसी स्टेज में ऐड कर ली हैं, लेकिन अगर आपके पास टाइम ज़्यादा हो तो पहले आप टमाटरों को अच्छी तरह से लो फ्लेम पे पका लें एंड देन उसमें फलियां ऐड कर दीजिए। और ये देखिए इस तरह हम चम्मच चलाते गए और इनको भून रहे हैं। इनको भूनने से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है। और ये देखिए अब हम इसमें आलू भी ऐड कर रहे हैं ताकि ये इकट्ठे पक सके, और साथ ही हमने पानी भी ऐड कर दिया है। हम यहाँ लो फ्लेम पे पका रहे हैं ताकि इसका टेस्ट और खुशबू रह सके। अगर आपको जल्दी हो तो आप इसमें ज़्यादा पानी ऐड कर सकते हैं और इसको हाई फ्लेम पे भी पका सकते हैं। और अब देखिए इसमें आलू पक चुके हैं। अब हमने इसमें अदरक पेस्ट भी ऐड कर दिया और इस तरह हम चम्मच चलाते रहे ताकि ये अच्छी तरह से भुना जा सके। और देखिए हम इसको तकरीबन 5 to 6 मिनट्स इस तरह पकाएंगे।
अगर आपकी फलियां नहीं अभी तक पकी तो आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप रस्टी मिसली लाइक करते हैं, थोड़ी सी मसालेदार फलियां लाइक करते हैं, तो तब भी आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। हम यहाँ पे भुनी हुई फलियां बना रहे हैं। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमने इसमें हरी मिर्चें भी ऐड कर ली हैं। अब हम इसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए इसमें देसी घी ऐड कर रहे हैं। देसी घी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत बढ़ जाती है। देसी घी आप घर में बना सकते हैं इजीली, उसकी रेसिपी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और ये देखिए हमारी फलियां बिल्कुल रेडी हो गई हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेंगे। ये बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी बनी है। और अब हम इसको गार्निश कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो धनिया के अलावा आप इसको अदरक से भी गार्निश कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी ज़रूर बताइए और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिए। अपना बहुत ख्याल रखिए और देखते रहिए कुकी आर्म्स। अल्लाह हाफिज़।